आपने एनसीसी के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर आप एक स्कूल अथवा कॉलेज स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आप में से कुछ विद्यार्थियों ने एनसीसी संगठन में भाग भी लिया हो। लेकिन अगर आपने अभी तक एनसीसी ज्वाइन नहीं किया है और जानना चाहते हैं कि एनसीसी क्या होता है, एनसीसी ज्वाइन कैसे करें, तो आज इस वीडियो में आपको एनसीसी से जुड़ी सभी जानकारियां डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनसीसी क्या है। एनसीसी भारतीय सशस्त्र बल की युवा शाखा है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। ये एक त्रिसेवा संगठन के रूप में कार्य करता है, जो स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है, जिसमें सेना, नौसेना और वायु विंग शामिल हैं। भारत में सैनिक युवा फाउंडेशन एक स्वैच्छिक संगठन है जो पूरे भारत में उच्च विद्यालयों, उच्च माध्यमिक, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से कैडेटों की भर्ती करता है। कैडेटों को छोटे हथियारों और ड्रिल में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। एनसीसी के प्रतीक में 3 रंग होते हैं: लाल, गहरा नीला और हल्का नीला। ये रंग क्रमशः भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में एनसीसी की तैयारी स्कूल और कॉलेज के छात्रों को कराई जाती है। एनसीसी में छात्रों को मिलिट्री से संबंधित सभी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। एनसीसी ट्रेनिंग में यह बताया जाता है, अगर आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो वहां पर आपको कैसे रहना है और दुश्मन का सामना कैसे करना है। एनसीसी में छात्रों को ट्रेनिंग देते समय छोटे हथियारों चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। एनसीसी अपने अनुशासन और देशभक्ति के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। एनसीसी में आपको देश के प्रति प्रेम करना और अनुशासन में कैसे रहे, ये सब बातें सिखाई जाती हैं। दोस्तों, एनसीसी का भी अपना इतिहास है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने सैनिकों की बहुत कमी महसूस करी। ब्रिटिश शासक भारतीय छात्रों को सैन्य ज्ञान देना चाहते थे, जिससे कि उनकी फौज में अच्छे ऑफिसर व सैनिक शामिल हो सके और उनकी सेना मजबूत हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए सन 1917 में यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई, जिसका पहला बैच 3 नवंबर 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अपने यहां स्थापित किया। 1920 में भारतीय प्रादेशिक अधिनियम पारित हो जाने से यूसी की जगह यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर ने ली। 1942 में पुनः इसका नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर रखा गया, जिसमें बहुत कम छात्रों ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूटीसी अपने उद्देश्य में असफल रही और इसी असफलता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार में सन 1946 में पंडित हृदयनाथ कुजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना की। इस समिति ने संसार के विकसित देशों द्वारा युवाओं के सैन्य प्रशिक्षण का गंभीरता से अध्ययन किया और मार्च 1947 में संपूर्ण रिपोर्ट सरकार को दी। सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 16 जुलाई 1948 में रक्षा मंत्रालय के अधीन एनसीसी की स्थापना की गई। एनसीसी का अपना एक लक्ष्य है। एनसीसी के काम करने का लक्ष्य है एकता और अनुशासन। अभी वर्तमान में लगभग 3 लाख स्कूल और कॉलेज के युवा इस अद्भुत संगठन के माध्यम से राष्ट्र की सेवा में शामिल है, जो एकता और अनुशासन के आदर्श पर आधारित है। एनसीसी का सर्वप्रथम उद्देश्य सामाजिक कार्यों में रुचि लेना है, जैसे चुनाव में, पोलियो में, वृक्षारोपण में, बाढ़ भूकंप में या अन्य हादसे और सामाजिक सेवा में। वर्टिकल बार विद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय पर्व के समय इनको परेड में शामिल किया जाता है। एनसीसी के कुछ नियम है जो इस प्रकार है: हमेशा मुस्कान के साथ आज्ञा का पालन करना चाहिए। समय बहुत कीमती है, समय का ख्याल रखें और पाबंद रहें। गड्ढा किए बगैर कठिन परिश्रम करो। किसी भी परिस्थिति में बहाने नहीं बनाना चाहिए और झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ये तो हो गई एनसीसी की बातें। अब हम आपको बता दें कि एनसीसी कैसे ज्वाइन करें। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपका एक छोटा सा फिजिकल टेस्ट होता है और इसके लिए आपको एक फॉर्म भी भरना होता है। उसके बाद आपकी एनसीसी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। यदि आपके स्कूल या कॉलेज में एनसीसी कोर्स नहीं है तो आप अपने आसपास के किसी भी स्कूल या कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। एनसीसी में 2 डिवीजन होती है, पहला जूनियर डिवीजन और दूसरा सीनियर डिवीजन। इनमें से किसी एक डिवीजन को आपको आपकी उम्र और क्लास के अनुसार ज्वाइन करना होता है। सर्टिफिकेट के फायदे: अगर आपको तीनों सेनाओं में से किसी में भी अफसर या सिपाही बनना है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आप बिना किसी परीक्षा या एंट्रेंस एग्जाम को दिए बिना भी भारत की तीनों सेनाओं में शामिल हो सकते हैं, जो कि एक काफी कठिन पड़ाव होता है किसी भी छात्र के लिए। एनसीसी कैडर के लिए सशस्त्र बल में अलग से सीट रिजर्व होती है, आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है।
आपको सिर्फ इंटरव्यू और मेडिकल निकालना होता है। आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए बहुत सी स्कॉलरशिप भी मिलती है। बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के समय एनसीसी सर्टिफिकेट कैंडिडेट को वरीयता और छूट मिलती है। भारत व राज्य सरकार में सरकारी नौकरी, खास करके पुलिस की नौकरी पाने में आपको बहुत सहायता मिलती है। अन्य अभ्यर्थियों के मुकाबले एनसीसी कैडेट्स को ज्यादा महत्ता दी जाती है। एनसीसी का उद्देश्य देश के युवाओं में चरित्र, साहचर्य, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, निस्वार्थ सेवा भाव आदि गुणों का संचार करना है। एनसीसी का उद्देश्य संगठित, प्रशिक्षित, गणित युवाओं का एक मानव संसाधन तैयार करना है, जो विकट परिस्थितियों में प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर देश की सेवा के लिए तत्पर रहें। इसका उद्देश्य सशस्त्र सेना में जीविका बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित कर उचित वातावरण प्रदान करना है। एनसीसी ट्रेनिंग। एनसीसी कैडेट कोर प्रशिक्षण हेतु 3 डिवीजन में बांटा गया है। सीनियर डिवीजन, इसमें कॉलेज विश्वविद्यालय के 15 से 26 वर्ष की आयु वाले छात्र प्रशिक्षण लेते हैं। यह प्रशिक्षण 3 साल का होता है। इस डिवीजन को 3 खंडों में बांटा गया है: सेना स्कंद, नौसेना स्कंद, वायुसेना स्कंद। एनसीसी जूनियर डिवीजन, इसमें 17 वर्ष के माध्यमिक स्कूल के छात्रों को भर्ती किया जाता है। इसका प्रशिक्षण भी 2 वर्ष का होता है। इस डिवीजन में भी थल सेना स्कंद, नौसेना और वायुसेना स्कंद होते हैं। गर्ल्स डिवीजन, इसमें सीनियर व जूनियर स्कंद होते हैं। इसमें कॉलेजों व स्कूलों की 15 से 26 वर्ष की छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। सीनियर डिवीजन में सिग्नल कंपनी, मेडिकल कंपनी सम्मिलित होती है। इसका प्रशिक्षण भी 3 वर्ष का होता है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि एनसीसी क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, इसके क्या फायदे हैं और भी बहुत कुछ। अगर हमसे आपका कोई सवाल छूट गया हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।